हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 के टियर 1 के आप देख सकते हैं 24 जुलाई के शिफ्ट नंबर 3 का हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम लोग का सीरीज आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये हमारा सेट नंबर 27 होगा आई थिंक। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो एक दोस्त का सवाल था कमेंट बॉक्स में कि सर आप क्या करते हैं। तो मैंने कहीं लिखा नहीं अपने चैनल पे, लेकिन आज मैं बोल देता हूँ कि मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने भी सीजीएल क्वालिफाई किया है 2 बार, ठीक है। तो फिलहाल मेरी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर कृषि भवन में है और मैं एज ए सीजी अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, कृषि भवन में मेरी पोस्टिंग है। एक बार जो पहली हमारी जो पोस्टिंग हुई थी वो सीजीएल के माध्यम से, वो हमारा इनकम टैक्स टीए मिला था, टैक्स असिस्टेंट मिला था मुंबई जोन के अंदर। तो हमने मुंबई जाना प्रीफर नहीं किया और स्टिल आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट, सॉरी अकाउंटेंट इन कृषि भवन न्यू दिल्ली, जो कि आप देखे होंगे राष्ट्रपति भवन के सामने है। राष्ट्रपति भवन जो है ना, उसके सामने बिल्कुल ये पड़ता है। तो ये हमारा वर्किंग प्लेस है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा हमारा इंट्रो था। बाकी आप देख सकते हैं जो मेरा काम है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा काम ये है कि अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर रीजनिंग नहीं बल्कि मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा और ग्रो की चैनल को, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हम काम करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं मैथ्स में। तो ये आप देख सकते हैं आगे है सवाल हमारा मैथ्स का। तो 1 नंबर के पास चलते हैं, आ चुका है, ठीक है। क्वांट एप्टीट्यूड आ चुका है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ अगर सर्वांगशम त्रिभुज हैं तो कौन सा असत्य है? जो फल्स होगा वही हमारे सवाल के अनुसार सही होगा। तो आओ जरा देखें, दोनों त्रिभुजों का परिमाप बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही है। सॉरी। तो एसी और डीएफ का अनुपात 2:1 है, बिल्कुल नहीं। अगर दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, इसका ये मतलब है कि दोनों त्रिभुज का सब कुछ, शेप से लेके आकार से लेके साइड एंगल, सब कुछ क्या है, सब कुछ इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूँ कि साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 के बराबर हो जाएगा, राइट, ना कि 2:1। यानी ये हमारा जो गलत है वही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते, एक नोटबुक पर 12% के लाभ पर, एक नोटबुक जो है 12% के लाभ पर 28 में बेची गई, इसे इतना में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होता? आप बताओ। 28 में बेचा तो ये 112 के बराबर है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा 100 सीपी हो जाएगा। बोलो, अगर ये सीपी हुआ और नया एसपी तुम्हारा कितना है, तो आप बोलेंगे 26.25। तो आओ जरा निकाल लेते हैं रेशियो इन दोनों का। तो 28 से कट जाएगा कितने बार में, कौन आ रहा है यार, 4 बार में कट जाएगा। 4 से कटेगा 25 बार में। मैं कह सकता हूँ कि 25:26.25। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को तो 100 कितना हो जाएगा, 105। यानी 100 के वस्तु को हमने 105 में सेल किया, मतलब 5% का प्रॉफिट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, एक हवाई जहाज है जो बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। एक एरोप्लेन है, एक बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड का रेशियो है वो 5:1 है। यदि, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ, यदि आप जरा देखें क्वेश्चन नंबर 24 जुलाई शिफ्ट 3, 1 मिनट। तो ये आपका आ गया, यदि बस जो है 80 मिनट में 60 किलोमीटर, ये 80 लिखा हुआ है। यदि बस जो है ना 80 मिनट में, यदि बस की बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये बस लिखा ओवरलैप हो गया है। यदि बस जो है 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अरे भाई, 80 मिनट में अगर तुमने 60 किलोमीटर किया, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, 25 मिनट का रेशियो निकाल दूंगा डायरेक्ट। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 60/80, और 25 मिनट के अंदर इतना किलोमीटर। ये 25 मिनट में कितना करेगा आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप मुझे बताओ, ये 3 और ये 4, यानी कि 75/4 किलोमीटर। ये बस का हो गया 75/4, जिसका स्पीड अगर 1 है तो 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो ना। यानी कि 7×5 = 35, 5×5 = 25, यानी कि 375/4। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? हमने क्या किया, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके चले आए। 80 मिनट ना निकाल के हमने क्या किया, 25 मिनट में निकाल दिया, जो आपसे पूछ रहा है सवाल।
25 मिनट में। तो हम बस को भी ले आए कितने में, 25 मिनट पे ले आए। तो आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। 4 9 36, 1 5 4 3 12, 7.5, 7 5, ठीक है। इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा कौन, एरोप्लेन, 25 मिनट के अंदर। हालांकि इतना कम तो नहीं कर पाएगा, 25 मिनट में बहुत आगे चला जाएगा एरोप्लेन, ठीक है, एक्चुअल लाइफ में। आगे बोलते हैं कि 4 महिलाएं और 7 पुरुष। आपने क्या बोला कि 4 महिलाएं मतलब फीमेल और 7 पुरुष मेल। आपने देखा 7 दिन में कुल 11,480 कमाते हैं, जबकि 10 महिलाएं, 10 फीमेल और 17 पुरुष 9 दिन में कुल जो है ना वो 36,360 कमाते हैं। तो इतना मिलाकर 13 दिन में कितना कमाएंगे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, पहले इसका आप निकाल सकते हो इफिशियंसी, ठीक है। तो जरा काटते हैं ना, काटना बहुत जरूरी है। तो ये देखो, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। 9 से काटो जरा, 9 चौका 36, 0 4। 7 से कटेगा क्या, 7 4 4, हाँ कटेगा। तो काटो जरा, 7 एकम 7, 4 4, 7 छक 42, 2 8 7 चौका 28, ठीक है। अभी तक तो ठीक चल रहा है। और कटेगा क्या, कटना ही पड़ेगा। 4 से काटो जरा, 4 चौका 4 एकम 101। आई थिंक आई एम राइट। सो अभी तक ठीक ही काटा हूं मैं, ठीक है ना। तो आओ जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 101 गुणा 4 यानी 404 फीमेल प्लस 707 मेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 410 फीमेल प्लस 17 गुणा 41, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। 41, 17, 17 का 17 1, 68 कितना हो जाएगा 69, 697। ये क्या हो जाएगा, मेल, ठीक है। तो इस मेल को बुलाओ इधर। तो मैं कह सकता हूँ 10 मेल इज इक्वल टू, ले जाओ उधर, यानी कि 6 फीमेल के बराबर है। यानी मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5, राइट। अगर ये एक बार आपको निकल चुका है तो आप यहाँ से पटक दीजिए। 4 इंटू फीमेल यानी 4 × 5 = 20 प्लस 7 इंटू मेल, 7 × 3 = 21 इंटू 7/11,480। आपको निकालना क्या है, 11 महिलाएं और 9 पुरुष। तो 11 × 5 = 55 और 9 × 3 = 27। बोलिए ना, मिलकर 13 दिन में कितना अर्न करेंगे, यानी कि एक्स को लगा दीजिए आप नीचे। ठीक है, अब जो भी है काटना पीटना आपके लिए है। ठीक है, काटने से मुझे बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। सो आप देखेंगे काटू कैसे, सिंपलेस्ट काटना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सिंपलेस्ट कैसे काटूं जरा बताओ। 7 से काटो इसको, 7 एकम 7, हमने काटा भी था शायद इसको पहले। 7 छक 42, 7 चौक 28 और ये 0, ये 41 से कट रहा था ना। और ये दोनों को देखो, 21 + 20, ये 41 है। ओहो, तो 41 इंटू 4, 164 और 0, ओहो हो, आसानी से कट गया। अब जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। इधर इधर कितना हो जाएगा बताओ, 5 और 2 7, 7 5 12, यानी कि 82 और इंटू 13। अब जो भी ये सिंपल गुणा है, तो आप बताओ कितना हो जाएगा। ये 8 चौका 32, 320 और 8 328 और 0 इंटू 13। क्या मैं सही कर रहा हूँ, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, गुणा करके 13 से मल्टीप्लाई करो ना। 13 0 0, 13 8 104, 10 कैरी, 13 दूना 26 और 10 36, हाथ में रहा 3, 39 और 3 42, 42,640 इस सवाल का आंसर है। इतना रुपया क्या मिलेगा उसको, मजदूरी, या फिर कह सकते हैं कितना कमाएंगे। तो इतना रुपया कमाएंगे, 42,640 रुपया। इस सवाल में गुणा भाग भी था, कैलकुलेशन जो भी आप कह लीजिए, अच्छा सवाल था। ये सवाल क्या है, दंड डायरेक्ट का सवाल, बायोग्राफ का सवाल दे रखा है। आपसे पूछा कि तीनों कंपनियों को मिलाकर औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है। ठीक है, कुछ खास है नहीं। मांग किधर है, मुझे लगता है कि ये वाला मांग होगा और ये तुम्हारा उत्पादन होगा। जब ये अंतर ही निकालना है तो आप इन सबको जोड़ना ही पड़ेगा ना, एवरेज निकाल के आपको। हाँ ठीक है। सो देखते हैं।
ऊपर लिखा भी हुआ है कि देखो ये ब्लू वाला क्या है, डिमांड है और ये प्रोडक्शन है। तो अब देखो 3800 प्लस 4500 और प्लस 5318, तो 18 और 32 तो 50 होता है। 53 और 45 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 98। तो 98 और 38 कितना हो जाएगा, यानी 9800 प्लस 50 तो था ही और प्लस 38 भी था। एक बार ये वैल्यू आ गया, डिमांड का समेशन है ये। ठीक है, आप ये देखेंगे तो हो जाएगा 3600 और 2800, 28 दूना 56 और 8 कितना होता है 64, और फिर से 28 आ गया। अरे भाई साहब, तो 28 दूना 56, 28 तीन 84 और 8 9200, 9200 और 20 और 29 कितना 49, 50 और 32 कितना हो जाएगा 82। ये आपका प्रोडक्शन का समेशन है। इन दोनों का अंतर निकाल के आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताओ ये हो जाएगा 10,000 और 3600 और 13,650। 13,650 मैं सही कर रहा हूँ आई थिंक। अंतर किया हमने तो 9282 और इसका एवरेज निकाल दो, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एवरेज, औसत उत्पादन के बीच अंतर। उम्मीद करते हैं डेसिमल में आंसर होगा। डेसिमल में तो आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, देखता हूँ कैसे कटेगा ये। तो 282 है, तो अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9300, यानी 718 जोड़ने पे 10,000 हो गया। 718 और 3650 कितना हो जाएगा, 36 और 7 4300, 50 68, 4368 आई थिंक इसका आने वाला है, बटा 3 करो तो 4 3 एकम 3 1 3 यानी कि 3 चौका 12, 1 6 यानी कि 3 पचे 15 और 3 चौका 18। वाह, हमने सही तरीके से सब्ट्रैक्शन कर लिया मन में फटाफट। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमने क्या करा है, सारे प्रोडक्शन को जोड़ दिया, फिर सारे हमने जो उसका डिमांड था उसको जोड़ दिया, दोनों का डिफरेंस लिया और 3 से डिवाइड किया, तब तो एवरेज निकाल पाएंगे। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्या बोलता है कि tan x, जब भी इस तरह का सवाल है तो tan का मतलब भी होता है भाई sin x अपॉन cos x। तो हमें कुछ भी cos x से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप sin की वैल्यू 7 और cos की वैल्यू को 5 रख दीजिए। तो 9 सत्ते 63 माइनस 42/5 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 काट दीजिए। 15 गुणा साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 7 और प्लस 21 गुणा 5 यानी कि 105। ठीक है दोस्त, अभी देखो 63 में से 42 कम करो, यानी 8 और 13 कितना हो जाएगा 21 आई थिंक। 105 और 105 कितना हो जाएगा 210, यानी कि 1/10, इसी को बोलेंगे 0.1। आसान सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक गोले का डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। गोले का आयतन निकालना है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। पाई में आंसर नहीं है तो गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 7² इंटू 7। क्यों लिखा हमने बताता हूँ, क्योंकि 7 कट जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। आओ जरा काटते हैं, 7 से 7 खत्म, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, यानी 49 गुणा 11 कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। 11 गुणा 49/3, यानी 49 एकम 49 कैरी 4, 49 4 53 और बटा 3। एम आई राइट। 1 2 3 यानी कि 7 टाइम्स 2 9 यानी कि 9 टाइम्स 0.67 सेंटीमीटर क्यूब। यही सवाल का आंसर है। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं दो वृत्त, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि ये जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई होती है, ये फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इसका आप स्क्वायर करो और माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करो, ये होता है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तो सेंटर का बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इन दोनों रेडियस के सम के बराबर होगा, यानी 38 का स्क्वायर, माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। या फिर 36 ना लिखो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर ही लिखो, ताकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर पाए।
तो एक बार जोड़ा हमने तो कितना हो जाएगा 44 और घटाया हमने तो कितना हो जाएगा 32। इसका अंडर रूट लगा लो। यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यानी 4 तो बाहर निकाल ही सकते हैं। यहाँ बचेगा आपका कितना 11, यहाँ बचेगा आपका 8, यानी इसमें से और 4 निकाल सकते हैं। तो 4 निकाला 4 बन गया 8, यहाँ 2 बच गया, यानी 11 दूना 22 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। ये फार्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। एक व्यक्ति अपने आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तु पे खर्च करता है। मान लो 100% उसने कमाया, तो उसने जो डे की एक्टिविटीज है, डेज पे कितना खर्च कर दिया आपने बताओ, 25% खर्च कर दिया। इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18%, शेष का 18 ना कि 100 का 18, शेष कितना बच गया 75%, इसका 18% किराए पर और फिर शेष आय का 16%। गंदा सवाल है। इसका निकाला 18% कितना हो जाएगा बताओ। तो ये 3 और ये 4, 4 से 2 बार में और ये 9 बार में 27/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ 13.5% खर्च करता है किस पे, किराए पे, यानी कि ये रेंट का वैल्यू है। अब जो बचा कितना बच गया, 25 और 13 होता है 38.5, यानी जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है 61.5% अभी शेष है। इसका 16%, इसलिए मैंने बोला था गंदा सवाल है। 16/100, 4 चौका 16, ये कट जाएगा 25 बार में, बोलिए ना, या फिर हम काटना नहीं चाहते हैं। सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो गया यार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम काटना नहीं चाहते, मैंने कहा था ना काटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 0 से डिवाइड करना आसान होता है। तो हम काम करते हैं 16 से मल्टीप्लाई करो, इसको ले आओ नीचे 0, तो 16 पचे 80, हाथ में रहा 8, 16 और 8 कितना होता है 24, कैरी 2, 16 छक 96 और 2 कितना होता है 98, और फिर 1 2 3 डिसमल यहाँ लगा दीजिए, इसे मैंने बोला था, यानी कि 9.84% खर्च करती है किस पे, तो आप बोलेंगे यात्रा पर, यानी कि ये ट्रैवलिंग पे खर्च होता है। शेष उसके पास कितना बचा हुआ है 861 रुपया। ठीक है, यानी अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम था 38.5, था ना। 38 और 9 कितना होता है 47.5, और उसमें 8.4 जोड़िए, तो 47.5 प्लस 8, सॉरी, प्लस 0.84। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 8 5 13 1, यानी कि 48.34% खर्च हो चुका, मतलब 51.66% अभी बाकी है। और इसका वैल्यू कितना है आप बोलेंगे 61। देखो आंसर भी दे रखा है पूर्णांक में, किस तरह के सवाल बनाते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू, राइट, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। तो किसी व्यक्ति का ऐसा आय होता है क्या 1666 इंटीजर 2/3, ऐसा होता है क्या? तो सवाल सॉल्व करवाने के लिए कुछ भी, गुणा भाग करवाने के लिए कुछ भी करवाते हैं एसएससी वाले। ऐसा नहीं कि थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछ लें, नहीं, ये गुणा भाग करवाएंगे, इनका अलग लेवल है। फालतू फालतू सवाल बनवाएंगे हम लोगों से, कोई बात नहीं, हम लोग बनाएंगे ना, इतना थोड़ी हम लोग आलसी हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि 51.66% की वैल्यू अगर इतना है तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू। निकालो जरा। हम क्या कर देंगे 861/5166 इंटू गुणा कर दो आप 100 से, गुणा कर दो आप 100 से। तो आप जरा देखो, अगर मैं इसको काट के ऊपर ले जाऊं तो 100 मिल जाएगा ना, 100 मिल जाएगा ना। अच्छा, 8 6 14 1 15, ये 3 से कट रहा है, आप देखो जरा, ऊपर वाला 3 से कट रहा है और ये भी नीचे वाला 3 से भी कट रहा है। तो काटते हैं जरा, 3 दूना 6, फिर 2 और 6 यानी कि 3 अट्ठे 24, 3 सत 21, फिर 2 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, अच्छा मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पूरा 6 से कट जाएगा क्या, आप मुझे बताओ, पूरा 6 से कट जाएगा क्या? 2 छक 12, 8 छक 48 और 7 छक 42। अरे हाँ भाई, तो पूरा पूरा 6 से कट रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 10,000। 10,000 क्यों लिखना है मुझे बताओ, 2 से अच्छे से और भी तो कट जाएगा, 6 से और भी तो कटेगा, ये 3 बार में और ये 50 बार में,
यानी मैं कह सकता हूँ कि 5000 बटा 3 यानी कि बोल सकता हूँ 1666 2/3 इतना रुपए इसका वेतन है। मुझे नहीं पता कौन सा आदमी है जिसका वेतन ऐसे मिलता है। 1666 2/3 ये वेतन है, तुम्हारे सवाल का आंसर है। ठीक है, तो गुणा भाग करवाने के लिए सवाल इस तरह से पूछा गया, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। भले आंसर जो भी है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने किया है ना, ये वाला रेशियो निकाला है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। 10 क्या बोलता है, राम जो है 15 घंटे में अगर 60 पेज कॉपी कर सकता है, तो आपने बोला राम और रिया, ठीक है, यहाँ पे RA लगा देता हूँ, मिलकर 30 घंटे में 180 पेज कॉपी कर सकते हैं। तो आज रेशियो निकालें, 60 × 3 और 3 से कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 5 × 3, ये 5 × 2, यानी मैं कह सकता हूँ 3 टाइम्स राम इज इक्वल टू 2 टाइम्स RA प्लस रिया। इन दो को लाओ इधर, ये 2 और ये 3 बनेगा, यानी मैं कह सकता हूँ राम और रिया का अगर निकालोगे तो राम का तो 2 है, मुझे पता चल चुका है, दोनों का सम अगर 3 है तो रिया कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज द इफिशियंसी रेशियो, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बोला आपसे कि रिया 20 पेज कितने घंटे में कॉपी कर सकती है, तो किसी एक से कंपेरिजन कर दो। राम का इंटू 2 इंटू 15/60, रिया निकालना है, रिया का वैल्यू 1। 20 पेज कितने घंटे में, टी लगा दो, इंटू टी 20 कर दो। आओ जरा गुणा भाग कर लेते हैं। तो 15 चौका 60, 4 पचे 20, यानी 5 × 10, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 घंटा। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दो प्रकृत संख्याओं के घनों का अंतर, प्रकृत संख्याओं के घनों का अंतर और अंतर का घन, दोनों में बड़ा फर्क है। ये लिखा कितना है पहले ये बताओ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, देख लेता हूँ जरा एक बार। 11 में क्या लिखा हुआ है, 6272 है। ये कितना लिखा है बताओ, 6272, और ये है क्या, ये दो संख्याओं के घनों का अंतर है। ठीक है, दी गई संख्याओं के धनात्मक अंतर 8 है, मतलब आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 8। तो गुणनफल निकालिए, x प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी। बढ़िया सवाल है, लगा लो फॉर्मूला। बढ़िया क्या है यार, फॉर्मूला लगा लो आप। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू आने वाली है, एक्स माइनस वाई, x² प्लस y² प्लस xy के बराबर 6272 है। 6272 है, बिल्कुल है, मानते हैं ना। तो इन दोनों संख्याओं गुणनफल, अब को एक्स वाई निकालना है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू मालूम चल जाए, तो ये मुझे मालूम है कि 8 के बराबर है। तो अगर मैं 8 से काट लूँ तो आप मुझे बताओ, ये फिर रखते हैं पे वैल्यू 8 इंटू ये कितना हो जाएगा, x² प्लस y²। वो भी निकाल ले क्या, वो भी निकाल लूँ क्या, निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लूँ आप मुझे बताओ, आप देखो जरा। अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूंगा, तो ये बनेगा x² प्लस y² माइनस 2 इंटू एक्स वाई, होगा ना। इसका वैल्यू 8, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2xy। यानी इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखना जरा यहाँ पे। इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 64 प्लस 2xy, और xy पहले से एक और था, मतलब प्लस xy और, इज इक्वल टू 6272। आई थिंक समझ में आया होगा। 8 से अगर तुम काटोगे तो उम्मीद करते हैं कट जाएगा। ठीक है, सो 8 सते 56, और 6 7, 8 × 8 64, 8 चौका 32। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 2 प्लस एक 3xy नहीं है क्या, बिल्कुल है। 3xy की वैल्यू अगर 64 कम करूंगा तो क्या ये 720 नहीं है क्या, बिल्कुल है। यानी xy की वैल्यू 720/3 नहीं है क्या, बिल्कुल, यानी कि 240 है। और ये इस सवाल का आंसर है, xy का वैल्यू कितना आ गया, 240। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। आज अगला सवाल क्या बोलता है दोस्त, कि एक रैखिक दौड़ है जिसमें 200 मीटर की रैखिक दौड़ है। अच्छा, रेस का सवाल आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या बोलता है। ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अल्टरनेटिव रूप दिया हुआ है कि अगर ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है,
तो डेड हिट यानी कि बराबरी में क्या होता है, समाप्त होता है। बढ़िया सवाल है। तो ए को 200 मीटर दौड़ने पे कितना समय लगता है? एक तो है बेस्ट मेथड जो आप आसानी से फास्टली कर सकते हैं। वो कैसे बनेगा आप मुझे बताओ। एक तरफ लिखा है 25 मीटर, एक तरफ लिखा है 45 मीटर। यहाँ लिखा है 10 सेकंड का अंतर है, यानी मैं कह सकता हूं कि 10 सेकंड जो अंतरवा है, इस अंतर किसकी वजह से हो रहा है? बी की वजह से। यानी बी के बारे में अगर मैं कहूं कि 10 सेकंड में 45 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर, सॉरी 45 माइनस 25 यानी कि 20 मीटर दौड़ता है, यानी बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। अगर बी का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, बी कितना चल रहा है? 25 मीटर का स्टार्ट लिया, तो मैं कह सकता हूं कि उसको 200 माइनस 25 यानी कि 175 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, 175 मीटर चलना पड़ेगा। ये बी का हम टाइम निकाल रहे हैं दोस्त। उसका स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर खत्म, यानी मैं बोल सकता हूं कि 87.5 सेकंड लगेगा बी को ट्रैक पूरा करने में, यानी जो भी रेस पूरा करने में। लेकिन आपसे क्या पूछा है? बी को नहीं बल्कि ए के बारे में पूछ रहा है। तो ए को आपको पता है कि 10 सेकंड कम लेता है, यानी जो ए का टाइम है वो 87.5 में से 10 कम कर लो, यानी 77.5 सेकंड इस सवाल का आंसर है। ये तुम्हारा एक बेस्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैसे बना सकते हैं? सेकंड तरीका क्या हो सकता है आप मुझे बताओ। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा ये है दोस्त कि अगर 200 मीटर को ए चलता है और फिर 175 मीटर को बी चलता है, तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है इसको। आई बात समझ? हमने क्या बोला, 25 मीटर का अगर स्टार्ट दिया तो बी चलेगा सिर्फ 175 मीटर और ए चलेगा पूरा का पूरा। लेकिन तब भी जो ए का टाइम है, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा। मुझे मिस्टेक हो गई, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, क्योंकि आपको मालूम है ए को फिर भी 10 सेकंड से कम लगता है, बी के टाइम से फिर भी क्या लगता है? 10 सेकंड कम लगता है। फिर अगली बार क्या बोलता है आपसे कि अगर 45 मीटर का स्टार्ट दिया तो ये हो जाएगा 155, राइट? 155 बचेगा ना बी के लिए, तब ये डेड हिट में खत्म होता है, मतलब टाइम दोनों का सेम होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का आप निकाल सकते हैं, ए और बी का अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आओ जरा हम एक काम करते हैं। आपको पता है कि ये 200 बटा ए इधर भी है, 200 बटा ए इधर भी है, तो हम इस वैल्यू को क्यों ना इसके बदले बराबर कर देते हैं। तो आओ सॉल्व करें। 155 बटा बी इज इक्वल टू 175 बटा बी माइनस 10, यानी उसको उधर ले जाओगे तो बनेगा -20/b इज इक्वल टू -10, तो कट जाएगा 2 बार में, यानी आपकी b की वैल्यू आ चुकी है 2 मीटर पर सेकंड। जो हमने यहाँ पहला सेंटेंस में लिख दिया था, पहला सेंटेंस में 2 मीटर पर सेकंड निकाला था, वो आपने इतना कुछ करने के बाद आया है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। फिर इससे आगे का सवाल निकालने के लिए आप b का वैल्यू यहाँ पटक दीजिए। b का वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, फिर a का निकल जाएगा, फिर a का जो स्पीड निकलेगा उससे आप टाइम निकाल लेना। बात तो सेम है ना? या फिर इसको निकालने के बाद सेम तरीका इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, जो भी यहाँ पे हमने सॉरी जो भी यहाँ पे हमने दिखाया उसको आप निकाल सकते हैं फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शॉपिंग मार्ट है, पता नहीं कभी कभी काम ही नहीं करता यार। ठीक है, एक शॉपिंग मार्ट है, एक वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग डिस्काउंट देता है, तो कौन सा डिस्काउंट बढ़िया है? जो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा उसी को ना बोलेंगे जी। तो आओ जरा चेक कर ले कौन सा बढ़िया डिस्काउंट दे रहा है। 30% की छूट पहले वाले में, 30% का अगर छूट दिया तो ये तुम्हारा 30% तो दिख रहा है तुमको। 15-15 का दो छूट मतलब 15-15 30, और 15 का 15% 2.25% कम कर देंगे, यानी कि 27.75% ये डिस्काउंट है। दो खरीदे एक मुफ्त पाए, मतलब दो के बदले तीन पाएंगे, मतलब कितने का प्रॉफिट है? तो आप बोलेंगे 50% का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 5 खरीदे और 3 पाए,
यानी कि 5 के बदले 8 मिल रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट है? तो आप बोलेंगे 3/5 यानी कि 60% का प्रॉफिट है। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सरलीकरण कीजिए। हम क्या करते हैं, 0.01 को मान लेते हैं x के बराबर, इसको मान लेते हैं y के बराबर। क्या मेरा कहना सही है? नहीं है क्या? अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। मुझे लगा फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ खास। तो देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये। ओके, ये लगता है बहुत गुना भाग करवाने वाला है हम लोगों से। ठीक है, तो आओ जरा करते हैं। मैं कोल्ड से परेशान हो गया हूँ यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 का क्यूब प्लस 0.003 का क्यूब, और नीचे क्या बनेगा? मुझे ना डेसिमल लिखने में बड़ा मतलब मुंड खराब हो जाता है मेरा। डेसिमल लिखने का मेरा मन नहीं करता। ठीक है, कुछ और तरीका अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, इसको हम 1/100 1/100 1/100 लिखें? बोलिए ना, 1/100 1/100 हमने 3 बार लिखा, और यहाँ पे देखो 1/1000 1/1000 1/1000 लिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, 1/100 का क्यू हमने कॉमन निकाल लिया, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ 111 यानी 1 प्लस 3/10 3/10 3/10 यानी कि 27/1000 यहाँ बचा हुआ है फिलहाल। ठीक है, नीचे आते हैं। ठीक वैसे यहाँ देखा हमने 100 1000 और यहाँ पे सिर्फ 100 है, और यहाँ पे 1000 फिर 1000। तो हम बोल सकते हैं 4 डेसिमल के लिए 4 क्या हो गया, 10 की वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/1 2 3 4। तो यहाँ बचेगा कितना, 5 × 5 यानी कि 25 बचा हुआ है, माइनस यहाँ देखो 5 जीरो नीचे था, मतलब 1 जीरो नीचे बचा हुआ है। तो 15 × 5 यानी कि 75, और 1 जीरो बचा हुआ है। ठीक है, प्लस 15 × 15 यानी कि 225, और 3 और 3 6 जीरो था, हमने 4 कॉमन निकाला, मतलब 2 जीरो और बचा हुआ है। हम डेसिमल से बड़ा बच के चलते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप जरा देखेंगे, ये 10 की पावर क्यूब है, और 10 की पावर ये 2 है, मतलब 2 पावर तो खत्म हो सकता है, यानी 1/100 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं 1000 + 27 यानी कि ये बनेगा 1027/1000। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? ये 100 है, ये 10 है, ये 25 है। तो क्यों ना इसको हम काट ले थोड़ा। 25 × 4 25 90, 5 × 2 और ये 5 15 बार में, यानी मैं कह सकता हूँ कितना वैल्यू आएगा। तो आप बताओ, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 25 चौका 100 माइनस 2 दूना 4 15 दूना 30 प्लस 9, राइट? सो क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो 1/100 इंटू 1027/1000 इंटू 4 को ले जाओ ऊपर, और ये कितना बनेगा? 70 + 9 यानी कि 79 79। ठीक है, 79। सो आई थिंक आई एम डूइंग वेल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ तो दिखेगा मेरे हिसाब से। क्या दिख रहा है मैं बताता हूँ। आप जरा देखो, ध्यान से देखोगे ना, तो ये वैल्यू इसको काटेगा 13 बार में, 13 बार में, यानी अब जो बचने वाला है 4 से ही कट जाएगा 25 बार में। तो आप जरा देखो, 13/25 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -3, जो कि ये नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3। और ये आपके सवाल का रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये एक बढ़िया सवाल है, इसमें कोई ए क्यू प्लस बी क्यू फिलहाल नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। ये अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग लेवल, अकॉर्डिंग टू योर अप्रोच, ये सवाल डिफर करेगा मेरे हिसाब से। मुझे लगा डेसिमल मुझे नहीं जाना चाहिए, डेसिमल के अंदर क्या हो जाएगा, कोई एक डेसिमल अगर छूट गया तो 10 का फर्क आ जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा डेसिमल को थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, और फटाफट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं, वो मुझे अच्छा लगा।
तो वो हमने किया। आगे बढ़ते हैं। साइन प्लस कॉसेक यानी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर √5 है तो आपसे क्या पूछ दिया, x³ प्लस वन बाई एक्स³ यानी 5√5 माइनस 3√5 यानी कि 2√5 इस सवाल का आंसर है। आगे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल एज यूजुअल। एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से, पी का वैल्यू नहीं पता आपको लेकिन रेट मालूम है कितना, 4.5%। एक वर्ष में इतना ब्याज मिलता है ऐसा ही पता है आपको, 135। टाइम पता है आपको 1 ईयर। उसी जमा राशि पर 5% की दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। अरे भाई ठीक है ना, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप देखेंगे 5% का ब्याज यानी 0.5% एक्स्ट्रा है, तो 0.5% 4.5 के रेट से आप इसका रेशियो निकाल लो। सॉरी। तो ये बन जाएगा आपका, कितना बनेगा, 1:9। यानी 135 रुपया 9 की वैल्यू है, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। 9 15 15 गुना 1 की 15 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज उसको मिल जाएगा। बिना कोई फॉर्मूला का यूज करने हमने क्या कर लिया, इसको रेशियो का इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, कोई फॉर्मूला नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। क्या बोलता है 17, त्रिभुज PQR का केंद्रक अगर है तो PQ की वैल्यू अगर 6 है तो PL की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताओ, L तुम्हारा केंद्रक है, ठीक है, पहले बना लेते हैं फिगर हम। आपने देखा ये बन गया तुम्हारा P, ये Q और ये R। तो L केंद्रक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये इसका मीडियन से ज्वाइन करने पे ये पॉइंट तुम्हारा केंद्रक है, तो 2:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आपको PL निकालना है, ठीक है, तो पहले हम PM निकाल लेते हैं। PM निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ 6/√3 होता है, 6/√3 होता है, लेकिन ये पूरा वैल्यू 3 के बराबर है। आपको निकालना है 2 की वैल्यू, क्योंकि PM नहीं बल्कि आपको क्या निकालना है, PL। तो PL निकालने के लिए हमने यहाँ से सब कुछ कर दिया। तो आप देखो ये कटेगा आपका √3 से कट जाएगा कितना बार में, 2√3। ठीक है ना, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ आप मुझे बताओ। कहाँ चला गया यार, कभी कभी पेन ही काम नहीं करता। ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या, मैं फार्मूला भूल गया क्या। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, अगर समबाहु त्रिभुज की बात करूँ तो A/√2 होता है क्या, A/√3 होता है, मुझे नहीं पता, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ध्यान में तो मुझे नहीं आ रहा। इस हिसाब से तो आंसर नहीं आने वाला। इसका मतलब √2 होता है क्या, और जरा चेक कर लेते हैं थोड़ी देर और। पहले मैं PM निकालता हूँ, शॉर्टकट के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाता है। यानी अगर PQ की वैल्यू 6 है तो 6/√2 करो तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 यानी कि 3√2 बनेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो PL की वैल्यू आएगी 3√2 जो है वो पूरा 3 के वैल्यू के बराबर है। आपको निकालना है 2 की वैल्यू यानी कि PL निकालना है। ये पॉइंट को हमने क्या माना था, L, यानी हमको 2 का वैल्यू निकालना है। 3 से 3 कट जाएगा यानी 2√2 इस सवाल का आंसर है। फिर 2√2 क्यों आ रहा है, 2√3 आना चाहिए। इसका मतलब मेरा फार्मूला गलत है। ठीक है, फार्मूला मैं भूल जाता हूँ यार,
फार्मूला मैं भूल जाता हूँ। समबाहु त्रिभुज का केंद्रक अगर एल है और पी क्यू की लंबाई अगर आपको दे रखा है कि 6 के बराबर है, तो ये 6, ये भी 6 और ये भी 6। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, a अपॉन √3 होता है रेडियस की वैल्यू। अच्छा यार, सॉरी यार, हमसे ये मीडियन का फॉर्मूला थोड़ी है, ये रेडियस का ही फॉर्मूला है। और रेडियस होता ही है कितना, ये पी से लेके एल तक को हम बोलेंगे रेडियस है तो बोलेंगे। और होता है कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है, तो इसका मतलब 2√3 डायरेक्टली आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम बेकार में 2 मिनट वेस्ट किया हमने इस सवाल में। ठीक है, माफ कीजिएगा, फॉर्मूला मुझे याद नहीं था। हम यहाँ मीडियन क्यों निकाल रहे थे, मीडियन निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको पीएल निकालना था। और पीएल है क्या, पीएल इज, इसको बोलेंगे सरकम रेडियस। सरकम रेडियस पता है ना आपको। और सरकम रेडियस अगर आपसे पूछता मीडियन, तब तो कुछ इक्वेट करते वगैरह वगैरह करते। तो समबाहु त्रिभुज का रेडियस का फॉर्मूला ही होता है a/√3। मैं बोल रहा हूँ कब से कि मैं भूल रहा हूँ सवाल, भूल रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, दिए गए व्यंजक का मान याद करें। आइए इसको कर लेते हैं फटाफट। तो अगर आप गुणा करेंगे तो -3 गुणा -6 प्लस 18, तो 18 प्लस 5 यानी कि 23, 23 गुणा 3 यानी कि 69। ये कितना बन गया आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया, 69। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन चुका है 69। ये कर लो डिवीजन। ये कितना बनेगा बताओ, 7 - 3 यानी कि 4, 4 - 4 यानी कि 0। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया, ये हो गया 0। और ये बीच में है मल्टीप्लीकेशन, माइनस गुना माइनस प्लस 5। तो ये हम कितना लिखेंगे, पहले लिखो -5 और फिर लिखो -15। ठीक है, तो अगर हम इस पहले गुणा वाले काम कर लेते हैं, तो आप मुझे बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 15 माइनस, कौन तो कह रहा है कि माइनस गुना माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं भाई, ये माइनस है और यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, पहले मल्टीप्लीकेशन वाला ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा कर दिया 0 और बटा कर दिया 69। तो आप मुझे बताओ ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर। क्योंकि अगर हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें या किसी से डिवाइड करवाएं, तो पूरा वैल्यू 0 आ गई ना, यानी 15 - 0 = 15। तो बोर्ड मास का ये बढ़िया सवाल था ये, मुझे मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कुछ लोग क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस कर देंगे प्लस, तो आ जाएगा आंसर 20, जो कि पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और वो आया कैसे, इस तरीके से आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो cosec थीटा निकालना है। तो आपके हिसाब से cosec थीटा माइनस cot थीटा कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट 2/3। यानी अगर मुझे cosec थीटा निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके हाफ कर दीजिए। तो 3 गुणा 3 9, 2 दूना 2 4, 3 दूना 6, उसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 13/12 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। ए बी सी जो है मिलकर, ए बी सी जो है मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर अकेले ए और बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी अकेले कैसे हुए फिर। सी निकालना है, कितना दिन लगाएंगे, तो 12 × 3 = 36, इसका एलसीएम हो जाएगा। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 1, यानी ए और बी का अगर 1 है, तो यानी कि सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या बताइए। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपसे पूछा ना अकेले, वही मैं बोला कि अकेले का मतलब दुकेले कैसे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, यानी ए और बी अलग अलग के बारे में कह रहा है कि ए भी 36 दिन लेगा और बी भी आपका 36 दिन लेगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 और 1, और तीनों का सम अगर 3 है, तो ऑफकोर्स सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। यानी 36/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 36 दिन सी को भी लगेगा इस काम को पूरा करने में। 21 नंबर क्या बोलता है, 21 नंबर क्या बोलता है भाई, जितेंद्र के कंचे हैं, जितेंद्र मार्बल, माधुरीज मार्बल जो भी है, 36 कंचों का वितरण करता है। तो माधुरी के पास कितना है, 36 का ये पूरा आधा सर्कल ले रखा, मतलब 18। 36 का आधा कितना होता है, 18। 360 के आधा 180 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। फिर से वही सवाल, यहाँ पटक दीजिए, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू को 6, ताकि आपका आंसर मिल जाए।
तो 7 गुणा 6 42 प्लस 13 गुणा 6 78 बाई 6 गुणा 7 42 माइनस 78। आंसर माइनस में आने वाला है, आपको पता चल गया है। तो 7 3 10 सॉरी 7 4 11 8 10 यानी कि 120 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 8 और 28 यानी कि 36 और ये लग जाएगा माइनस में, यानी कि 12 गुणा 10 12 गुणा 3 और माइनस, ये सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, देखो जरा। ए किसी कार्य को 9 दिनों में जबकि बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वह इस पर कितना दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। भाई ये तो मिक्स हो गया ना। 23 नंबर देखो जरा, 1 मिनट होल्ड कर लो। 5 दिन यहाँ पे दे रखा है, 5 दिन, 5 दिनों तक मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो आप मुझे बताओ, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 36 आएगा, टोटल वर्क यही है 4:3, 4 3 7, 7 काम करते हैं एक दिन में, एक दिन में। तो अगर 5 दिन काम करेंगे इसका मतलब 35 काम पूरा हो जाएगा, यानी एक काम बाकी है 36 में। तो 1/36 पार्ट बाकी है अभी सवाल काम का। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि एक कार जो है 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और दूसरी 450 किलोमीटर की दूरी इतना किलोमीटर की चाल से तय करती है। ठीक है, तो औसत चाल निकालो। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि 450 इधर और 350 उधर, यानी कि 800 किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम, इधर लगता है 5 घंटे, इधर लगता है 5 घंटे, तो इधर कितना लगेगा, 9 5 45 यानी 5 ही घंटे, यानी 10 से डिवाइड कर दो, 5 + 5 80 किलोमीटर पर घंटा इज द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का सवाल है, तो आपसे पूछा, बता दो क्या होगा इसका आंसर। बताओ बताओ जरा, नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। 2 + 30 - 26 4 का स्क्वायर होता है 16, और नीचे आपको डिवाइड करना है 8 का पावर 1, यानी 8 इंटू आधा का मतलब होता है 1/2। तो 8 दूना 16 से ये 16 काट दो क्या, यानी ऊपर 1 बचेगा। तो 2 + 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। और इस तरह से हम लोगों ने एक आसान सवाल के साथ क्वेश्चन खत्म कर लिया है, सिर्फ खत्म कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, थोड़ा मोटिवेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर दोस्त, बाय बाय।